आपने कहा कि हमारी जीत नीतीश के हार में है। नीतीश तो दोनों सीट जीत गए। वो जीत कर भी हार गए और हम हार के भी जीत। हम गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे जी। और जब तक अपने पैर पे नहीं खड़ा हो जाएंगे, जब तक हम गिरते रहेंगे। कितने बार आप गिराइएगा हमें? एक बार तो मौका देंगे आप हमें। जी। बिहार की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है और बिहार की जनता ने ही पूरी तरीके से मन बनाकर 71 से इन्हें 41 पे ला दिया। उपचुनाव के रिजल्ट मिले हुए तो आपको काफ़ी दिन हो गया है। उम्मीद है कि ये जो रिजल्ट आया है अब तक आप आत्मसात कर चुके होंगे, विश्वास कर चुके होंगे कि दोनों सीटों पर डिस्पाइट ऑफ सारा जो एग्जिट पोल आया था कि कौन जीत रहा है, फिर भी नीतीश कुमार ने दोनों सीटों पर बाजी मारी। नीतीश कुमार का जीतना बहुत महत्वपूर्ण यहाँ नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान, कांग्रेस और लालू तेजस्वी को एक साथ शिकस्त दी है। जहाँ एक तरफ ये रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव दोनों सीटों पर जीत रहे हैं, मामला बहुत करीब का है। अंततः ये सब कुछ स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार आज भी जनता के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ऐसे में आपने सुन लिया, कोई समीक्षा करने की बात कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम हार कर भी जीत गए। कांग्रेस ने बिहार में ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो अपने दम पर ही आगे चलने वाली है। ऐसे में एक शख्स बच गए थे, चिराग पासवान, जिनके आगे के कार्यक्रमों को लेकर आखिर इस चुनाव में जो रिजल्ट्स उनके लिए आए, दावे तो वो भी जीत के कर रहे थे। क्या उन रिजल्ट्स से वो संतुष्ट हैं? क्या इसमें कोई ऐसा समीकरण दिखाते चिराग पासवान को जिससे आने वाले समय में अपनी पार्टी को लेकर आसान्वित होंगे, या फिर यहीं सब कुछ समाप्त करके अब कोई नया काम धंधा शुरू करने का मन है? हमारे साथ श्री कृष्ण कल्लू जी हैं, जो कि थोड़ी देर पहले ही, चूंकि लोजपा का मीडिया जो पैनल है वो भंग हो गया है, तो अब भूतपूर्व हो गए हैं। भूतपूर्व लोजपा रामविलास के ये प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट थे, माफ़ कीजिएगा। इनसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो पार्टी आप लोग लेकर चले थे रामविलास जी की, बहुत महत्वपूर्ण उसका हिस्सा था, बिहार में बट गई, चाचा अलग भतीजा अलग। चुनाव में आपके पास मौका था अपने आप को प्रूव करने का। वो दावा जो बार बार आप कहते थे कि मेरा अपना वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक है, वो हमारा वोट बैंक है, वो साबित करने का। पिछले चुनाव के बराबर भी आप वोट लेकर नहीं आ पाए। स्थिति मतलब स्पष्ट है। अगर इसे मैं बहुत साफ सुथरे ढंग से कहूँ तो भाजपा के लोगों ने इस बार आपको वोट नहीं दिया, इसलिए आपका वोट प्रतिशत जो है वो नीचे चला गया। अब यहाँ से कैसे खुश होइएगा? देखिए, बिहार विधानसभा में उपचुनाव जो 2 सीट पे थे, बिहार की जनता ने जो हम लोगों को वोट दिया, जो आशीर्वाद दिया जी, उससे बखूबी हम लोग बहुत खुश हैं। कारण जिस तरीके से आपने ही बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नया एक पार्टी बना जी। आज चुनाव के 10 दिन पहले हम लोगों को सिंबल दिया गया हेलीकॉप्टर। जी। हमारी जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी, उस पार्टी को और तथा पार्टी के साथ पूरे परिवार को जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और परिवार के सदस्य के द्वारा पूरी षड्यंत्र के तहत तोड़ दी गई जी, मिटाने का पूरी तरीके से उन लोगों ने प्रयास किया जी। और हद तक वो लोग कामयाब भी हो गया। हमारे नेता, जैसा कि वो कहते हैं कि हम शेर का बेटा हैं और जंगल चीर के आते हैं, उन्होंने हौसला कभी भी गिरने नहीं दिया जी। हौसला उनका बरकरार रहा और उसी हौसले के साथ हम तमाम कार्यकर्ता उनके साथ कदम में कदम लड़ा के हम लोगों ने चला और उपचुनाव हम लोगों ने लड़ा। और जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, जी, शायद आपको भी जानकारी होगा, हमें भी जानकारी है कि कांग्रेस छाप जो है पंजा है उनका छाप। उस वक्त आपकी भी जन्म नहीं हुई होगी और मेरी भी जन्म नहीं होगी। 70 साल पुराना पार्टी। जी। जब वो तीसरे की जगह वो चौथे नंबर पे है राष्ट्रीय पार्टी, और हम लोगों को जिस तरीके से बिहार की जनता ने मैंडेट दिया, जो वोट दिया, हम लोग तीसरे नंबर की पार्टी बन गए
और कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की ही पार्टी पहले नंबर पे आएगी, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जी। एनडीए ने 2020 में हम लोगों को रेड कारपेट बिछा दिया था जी। कि आप मेरे साथ आइए, और 15-20 सीट वो लोग दे भी रहे थे कि आप कंप्रोमाइज कीजिए, लेकिन हम लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया। हम लोगों ने एकला चलने का रास्ता अपनाया और बिहार की जनता ने हमें 25 लाख मत दिया जी। और 6-7% के आसपास हम लोगों को वोट आया। आज भी वोट परसेंटेज आप देख लीजिए तो वही है हम लोगों का। हम लोग घटे बढ़े नहीं है, जस के तस हैं। जी। जबकि बिहार की जनता को समझाने के लिए एक वक्त होता है। जी। हकीकत बात है, हमारी नए सिंबल है, बंगला सबको जानता था, बंगले की जगह पे एक बैग आप हेलीकॉप्टर आ गया। लेकिन बिहार की जनता ने समझा भी और उस समझ से अपनी मत का भी प्रयोग कर हम लोगों को तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में उन्होंने बनाया। जी। इसलिए बिहार की जनता को पुनः फिर से हम उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते आपको हैं। ये नहीं लगता है कि जैसे 2020 के चुनाव में आप किसी गठबंधन में नहीं गए, एक मैसेज आपको मिला, एक विधायक जीत कर आया, उसे भी नीतीश कुमार ने तोड़ दिया, आपने नीतीश को तीसरे नंबर तक पहुंचा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से आप नहीं रोक पाए, यानी अपने टारगेट में आप सफल नहीं हुए। अब इससे आपको एक सीख मिली थी जिसकी चर्चा हमने की हुई थी कि बिहार में गठबंधनों का दौर है और गठबंधन के बिना सरकार नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं आपके ऑल ने प्रवक्ताओं ने, आप भी ने भी, चिराग पासवान जी ने भी इशारा किया था कि गठबंधन की राजनीति हम भी करेंगे, ऑप्शंस हैं कई जगहों से। आप ना तेजस्वी के साथ गए, कांग्रेस भी बुलाती रही, आपको नहीं गए। करना क्या है, मतलब इसी तरीके से तीसरे नंबर की राजनीति करनी है या किसी गठबंधन की तरफ रुख कीजिएगा? एक समय होगा, शायद तेजस्वी यादव भी अब चाहे ना चाहे आपको साथ लेना, क्या करना है? इस वक्त चुनाव का समय नहीं है। हम पूरी पार्टी को और मजबूत करेंगे, धराधर बनाएंगे, इसलिए कि हम लोग की पार्टी के साथ और परिवार के साथ, असेंबल के साथ जिस तरीके से इन लोगों ने छेड़छाड़ किया षड्यंत्र के तहत, उसमें थोड़ा बहुत हम लोग परेशान भी हुए थे। बहरहाल सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। जी। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा चुनाव के वक्त, ये तय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी करेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगा और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के जो पदाधिकारी गण होते हैं वो तय करेंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना है। नहीं, बिहार को लेकर एक व्यापक रणनीति तो आपने बनाई होगी, क्योंकि 9% वोट बैंक या 8 से 9 जो भी आप कह रहे हैं, उससे सरकार तो नहीं बनाई जा सकती है, तो स्पष्ट हो गया है। और इस उपचुनाव में आपने देखा कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी भी जब आकर बिहार में धराशायी हो जाती है, और कहीं ना कहीं आप ही की तरफ वो भी कह रहे हैं कि हम भी नए रास्ते पर चलने जा रहे हैं, नहीं डिपेंडेंट रहेंगे तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर, अब नया दौर आ गया है, कन्हैया के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच एक बयान आया है तेज प्रताप यादव का भी कि कन्हैया कुमार को, चिराग पासवान को, तेजस्वी यादव को, सबको एक साथ चलना चाहिए, एक साथ होकर सरकार बनाने की कोशिश करें, नीतीश को हराने की कोशिश करें। देखिए तेज प्रताप जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उनका वो व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत बयान है, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एकला चलो रहा जो हम लोगों ने ढूंढा है, बहुत अच्छा लगता है चलने में उस पर जी। एकला, किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं। हाँ, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि लोजपा नमक है और बिना नमक का कोई भी सब्जी, कितना भी उसमें तेल मसाला आप डाल दीजिए, उसका स्वाद नहीं बढ़ेगा। स्वाद के लिए नमक की आवश्यकता पड़ती है। नमक की आवश्यकता पड़ती है। आपने कहा कि हमारी जीत नीतीश के हार में है, नीतीश तो दोनों सीट जीत गए, वो जीत कर भी हार गए और हम हार के भी जीत गए। ये बयान जो बार बार आप दे रहे हैं, इसको समझाने की कोशिश कीजिए दर्शकों को कि आखिर कैसे वो जीत कर हार गए। नीतीश कुमार जी सत्ता का दुरुपयोग पूरी तरीके से उन्होंने किया। जी। आज हमारे बिहार में तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया तो उस अधिकारी को हटा भी दिया गया था। उसको पूरा क्लियर कर दूं। जी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया। उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव में धांधली की। एसपी उनका, डीएम उसका, सब कुछ उनका, पूरा तंत्र यंत्र उन्होंने अपना लगा दिया। दोनों राउंड में देख रहे होंगे कि कोई और आगे चल रहा था और एक बैग कैसे जनता दिल्ली वो आगे चली गई भाई। और जिस तरीके से चुनाव जिस दिन था उसके एक दिन पहले तमाम मीडिया के साथियों के सामने वीडियो वायरल हुआ जी।
कि उनके लोग पैसा बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी सत्ता का दुरुपयोग इस चुनाव में पूरी तरीके से उन्होंने ये किया तो है। कल्लू जी आप जो दावा कर रहे हैं, भले ही चूंकि काल्पनिक लग रहा है यहाँ से देखने पे, लेकिन ये तो होता रहेगा ना। नीतीश जी तो अगले चुनाव में भी अगर आज उन्होंने ये किया है तो फिर वो करेंगे। आज नीतीश जी तीसरे नंबर पर है बिहार में इतना मैनेजमेंट के बावजूद भी, और आगे चल के वो ये मैनेजमेंट करेंगे तो आपके लिए तो हमेशा ये रणनीति उनकी रहेगी ही। तो कैसे आप उभरिएगा इससे? हर चाल हर बार काम नहीं करता है, और बिहार की जनता बहुत समझ चुकी है। बिहार की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, और बिहार की जनता ने ही पूरी तरीके से मन बनाकर 71 से इन्हें 41 पे ला दिया। अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जी। दर्शक बहुत उत्साहित है, जानना चाहते हैं आखिर चिराग पासवान की रणनीति क्या। देखिए तेजस्वी ने तो स्पष्ट कर दिया, चुनाव हारे वापस दिल्ली चले गए, शायद होता सिंगापुर भी चले जाए, उनकी रणनीति यही रहती है। लेकिन चिराग पासवान के प्रति इस बार मोह माया ज़्यादा था लोगों को, जिस तरीके से आपने यात्रा की और अब जन जन के बीच गए। अब चुनावी रिजल्ट को से जोड़ा नहीं जा सकता है, मैं भी ये बात स्पष्ट कर दूं, लेकिन एक उत्साह है लोगों को चिराग पासवान को लेकर। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हम देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आके बहुत सारे युवा उत्साहित रहते हैं। ये उत्साह चुनाव तक ही सीमित न रहे, इसको लेकर ये सवाल है मेरा। बिहार में फिर से मैं वही कहूँगा कि गठबंधनों का दौर चलता है, बिना गठबंधन की सरकार बनाना संभव नहीं है। जब लालू यादव, नीतीश कुमार और भाजपा जैसी पार्टियां ऐसा कर रही हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं इसे समझना होगा। और ऐसी स्थिति में मेरा सवाल वही है कि बिहार में अब एक चुनाव और समाप्त हो गया है, और आपको क्या लगता है, क्या किसी गठबंधन में, जो दो मुख्य गठबंधन है बिहार में, उनमें संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं? खासतौर पे इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक तरफ से अब कांग्रेस निकल चुकी है बाहर, और वहाँ एक बड़ा स्थान रिक्त है, जिस स्थान पर आपको कहीं ना कहीं सुशोभित करने के लिए तेजस्वी यादव ने ऑफर भी दिया था। तो क्या अब समय आ गया है कि युवा एक साथ आ जाए, या अभी भी चिराग पासवान अपनी ढपली अपना राग, एकला चलो की रणनीति, चाहे भले ही चुनाव हारते जाए वो उसी राह पर रहेंगे? आपने एक देखा था ना, ये कहावत सुना था कि एक लोग चढ़ रहे गिर रहे, चढ़ रहे गिर रहे, चढ़ रहे गिर रहे जी अंतोगत्वा उन्होंने जीत हासिल की। जी। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की पूरी तरीके से ये सोच है, हम गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे जी। और जब तक अपने पैर पे नहीं खड़ा हो जाएंगे, जब तक हम गिरते रहेंगे। कितने बार आप गिराइएगा हमें, एक बार तो मौका देंगे आप हमें जी। आज न देंगे कल देंगे, कल न देंगे परसों देंगे, देना तो है। जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी आज हमसे नीचे चली गई, जी। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने तो चिराग पासवान जी को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है? किया ही है, बिल्कुल किया है। शुरुआत नीतीश कुमार जी की हार में अपनी जीत खोजने से हुई थी, और अंततः कांग्रेस के हार में अपनी जीत खोज रहे हैं चिराग पासवान। देखिए राजनीति का अपना एक दस्तूर होता है, वक्त पर ही पत्ते खोले जाते हैं, उससे पहले कोई कुछ बोलता नहीं है। इशारे अगर समझ सकते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरफ कहाँ ये लेकर जाएंगे अपनी पार्टी को। एक बात जरूर स्पष्ट कर रहे हैं कि संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। कई बार गिरेंगे, कई बार चढ़ेंगे, अगर इसके बावजूद भी समीकरण हमारे फेवर में नहीं होता है तो हम ये मेहनत जारी रखेंगे। अब इस पर कहीं ना कहीं जो नज़रें हैं वो हमें बनाए रखनी है, आपको हम पर नज़रें बनाए रखनी है, ताकि चिराग पासवान को लेकर कोई अपडेट, इनकी पार्टी को लेकर कोई नया अपडेट, कोई नई रणनीति, कोई नई सुगबुगाहट, किसी नई राजनीतिक दावपेच या राजनीतिक दिशा की ओर इशारा अगर करते हैं तो उन सब पर हमारी नज़र रहेगी। हम देखेंगे, सत्यापित करेंगे कि कितनी बार ये चढ़ते हैं और कितनी बार गिरने के बाद हौसला इसी तरह से झाड़ कर दे बरकरार रखते हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।